गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। देखो, आज मैंने पहना है ट्रेडिशनल। सो आज हमारे घर पे है सत्यनारायण भगवान की पूजा। सो पंडित जी आ चुके हैं। चलो आपको लेके चलते हैं अभी सीधा पूजा में। ये व्लॉग वो सब लोगों के लिए भी है जिन लोग सत्यनारायण भगवान की पूजा करना चाहते हैं या वो विल रखते हैं कि उनके घर पे भी पूजा होनी चाहिए। चलो मिलते हैं अभी सीधा पंडित जी के पास। बोलो श्री गणेश भगवान की जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। बोलो उमापति महादेव की जय। बोलो महालक्ष्मी माता की जय। श्री मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनो हरि। श्री मंगलम दिशतु मे विनायकम मंगलम दिशतु मे सरस्वती मंगलम दिशतु मे जनार्दनम मंगलम दिशतु मे सदाशिव। अपवित्राः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सवाह्याभ्यन्तरः शुचिः। हरि ओम पुंडरीकाक्षं पुनातु। ये लीजिए आचमन। माधवाय नमः। ओम श्री केशवाय, हाँ पीना है अम्मा जी। हरि ओम केशवाय नमः। ओम गोविंदाय नमः। हाथ धो लीजिए। हस्तौ प्रक्षाल्यामि कृत्वा पूछ लीजिए। हरि ओम हस्तौ प्रक्षाल्यामि कृत्वा श्री भाले तिलकम श्री दीर्घायु अमरावर्तते सुप्रजायता यथोजीव चरणा रोचन्ते रोचनाद्भिः चंदनम वंदते नित्यं पापनाशनम आपदाम हरते नित्यं लक्ष्मी वसतु सर्वदा। अम्बे अंबिके अंबालिके नमान्यति कश्चनम सशस्त्र वैश्रा सुभद्रिकाम। हरि ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति न इंद्रो बृहस्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। प्रकृतिश्वामरुतः कृष्णिमातरः शुभं जावानो विदथे सुजग्मयाग्निर्जिह्वा मनवः सूर्यस्य चक्षसो विश्वेनो देवा अविशागवन्निः। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमास्यभिर्जयत्राः स्थिरैरङ्गैः तुष्टवाग्गुंसस्तनोभिर्वसेमहि देवहितं यदायुः शतमिन्यशरदो वान्ति देवा यत्रा नक्षत्रकां जरशन्तनो नाम पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारीरिखितः युर्गन्तोः अदितिरिदोरदितिरन्तरिक्ष मदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवाः। अदितिः पञ्चजनः अदितिर्जात मदितिर्जात नित्यं देवः शान्तिरन्तरिक्ष गुं शान्तिः पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगुं शान्ति श्यामा शान्तिरेधि। यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरोषन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्याः। शिव शांतिर्भवतु सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु। आवाहित सर्वतो भद्रमंडल देवताभ्यो नमः। प्रार्थना पूर्वकं गणेश अंबिकाभ्यां नमः। गंधाक्षत पुष्पम समर्पयामि। हरि ओम तत्सतो। ये लीजिए। श्री गणेश भगवान का ध्यान करिए। हरि ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं। शुमकस्यैव कदन्तस्यैव कपिलो गजकर्णिका लम्बो दृष्टविकटो विघ्ननाशो विनायक धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालिचन्द्रो गजाननः। द्वादशैतानि नामानि या पठेत् चुणयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नतस्व न जायतं। शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये अभीष्टितार्थ सिद्ध्यर्थं पूजितो यासुरासुरे सर्वविघ्नं हरस्तस्मै गणाधिपतये नमः।
तदेव लग्नं शुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव श्रीलक्ष्मीपते ते युगम् स्मरामि लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजया येषामिन्देवरस्यामो हृदयस्थो जनार्दनः वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वमांगल्ये मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। गौरी गणेश अंबिकाभ्याम नमः। बाएं हाथ में चावल दो दाने भगवान गणेश जी के ऊपर। श्री मनमहागणाधिपतये नमः। श्री लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। उमा महेश्वराभ्याम नमः। सची पुरंदराभ्याम नमः। वाणी हिरण्यगर्भाभ्याम नमः। मात पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। इष्ट देवताभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। वास्तु देवताभ्यो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः। तीर्थेभ्यो देवेभ्यो नमः। सिद्धि बुद्धि सहिताय मन महागणाधिपति ने दाहिने हाथ में लेकर पूरा। हरि ओम तत्सत्। श्री नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। 3 बार जल छोड़ दीजिए। हरि ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। बस 3 बार कहिए ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। हरे ओम विष्णुर आद्यम परमात्मने श्री पुरुषोत्तम याति ब्राह्मणे द्वितीय अपराधे श्री श्वेत द्वारा कल्पे वैवस्वत मनवंतरे अष्टाविंशतितमे युगे कलियुगे कल प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भातखंडे भारतवर्षे अथ श्री सत्यनारायण व्रत कथायां श्रवण समय आवाहित श्री पृथ्वी माता गौरी गणेश वरुण देवता सूर्य आदि नवग्रह मंडल देवता आवाहित कुल देवी देवता इष्ट देवी देवता स्थान देवी देवता रक्षाहितार्थाय आज श्री सिद्धार्थ नाम संवत्सरे सूर्य दक्षिणायने श्री शिशिर ऋतौ उत्तमे मासे कार्तिक मासे शुभे शुक्ल पक्षे पंचमी यामो श्री रविवासरे योग लग्न मुहूर्त काल करुणानितायां श्रुति स्मृति पुराणों फल प्राप्ति कामम मम बोलिए। मम अपना गोत्र बोल लीजिए। तस्य गोत्र उत्पन्ना तस्य अपना नाम ले लीजिए। तस्य नामनः अथ श्री सपत्नी को हम श्री सत्यनारायण व्रत कथायां श्रवण समय पृथ्वी माता गौरी गणेश वरुण देवताभ्यो नमः साक्षी भवेत्। कहिए ओम दैहिक दैविक भौतिक त्रिताप पाप विनाशार्थ मानसिक वाचिक कायिक संसर्गिक सर्व बाधा विनिर मुक्तार्थ मम गृहे कुटुंबस्य परिवारस्य आयुकर्ता क्षेमकर्ता तुष्टिकर्ता पुष्टिकर्ता वरदो भव अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्मी चिरकाल सन रक्षणार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष फल प्राप्त्यर्थम पुत्र पौत्र धन धान्य सुख समृद्ध्यर्थम ग्रहगण गुणगण विशेषणम विशिष्टायां शुभ पुण्य समय सत्यनारायण व्रत कथा श्रवणं करिष्यामि। सत्यासन्तु जजमानस्य यत् पूर्णकामः। गणाधिपतये नमः। गणेश जी के चरणों में रख। श्री गौरी गणेश अंबिकाभ्याम नमो नमः। धरती माता का ध्यान करिए। हाथ लगा लीजिए। अब अम्मा जी ऐसे बस हो गया। अब संकल्प हो गया। हरि ओम पृथिव्यै नमः। ओम भूरसि भीमिरसि दितिरसि विश्वधायः विश्वसभुम्नसो धात्रीं पृथिवीं दक्षगों महा पृथ्वी महिगों। श्री पृथ्वी माताभ्यो नमः। आवाहनार्थी पुष्प चढ़ा दीजिए धरती में। धरती माता में फूल चढ़ा दीजिए। या देवी हरि ओम पृथिव्यै नमो नमः। इदं श्री पुष्पाक्षतम समर्पयामि इदं प्रतिगृहीतम्। अब श्री वरुण भगवान का ध्यान करें। ओम कलशस मुखे विष्णु कंठे रुद्रे समश्रिता मूले तु ब्रह्मा मातृगण स्मृता कुक्षो तु सागरो सर्वदीप वसुंधरा ऋग्वेदो आजुर्वेदो सामवेदो अथर्वणांगस्य सहितं कुर्वन्तु वा पूर्णं मनोरथं सदा
या श्री स्वयं सुकृतीनां भवने स्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतदयां हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा सतां कुलजन प्रभवस्य लज्जा तां त्वां नता स्म परिपालय देवी विश्वम। श्री बम वरुणाय नमः, बम वरुणाय नमः, बम वरुणाय नमः। कलश के ऊपर फूल चढ़ा दीजिए, नहीं तो फूल दे दीजिए, चावल यहीं से आप छोड़ दीजिए। ओम गंधाक्षत पुष्पम समर्पयामि। नवग्रह का ध्यान कर लीजिए। श्री ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतरकारी भानु शशि भूमि सुतौ बुधश्च गुरुश्च शुक्रां शनि राहु केतवां सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। सूर्यदेवाय नमः, चंद्रदेवाय नमः, भौमदेवाय नमः, बुधदेवाय नमः, बृहस्पतिदेवाय नमः, शुक्रदेवाय नमः, शनिदेवाय नमः, राहवे नमः, केतवे नमः, सूर्यादि नवग्रह मंडल देवताभ्यो नमः। आवाहनार्थे गंधाक्षत पुष्पम समर्पयामि। नारियल के ऊपर नारियल रखा है। श्री सूर्यादि नवग्रह मंडल देवताभ्यो नमः। आवाहनार्थे गंधाक्षत पुष्पम समर्पयामि। पृथ्वी माता को स्नान कराइए 4 बार। हरि ओम पृथिव्यै नमः। हाँ, पृथिव्यै नमः, आधार शक्तये नमः, शेषनागाय नमः, गौ माता रूप धारिणे नमः। वो जल को अपने माथे में लगा लीजिए। वो जो पानी छोड़े हैं ना वहाँ फूल के पास। समुद्र वसने देवी पर्वत स्थन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पाद स्पर्श क्षमस्व में। हरि ओम पृथ्वी माताभ्यो नमो नमः। नमस्करोमि। पुनः जल हाथ में लीजिए। हाँ, गणेश जी को नहलाइए। श्री गणेशाय नमः 4 बार ऐसे। पृथिव्यै नमः, गणेश अंबिकाभ्यां नमः। पाद्योपाद्यं समर्पयामि। हस्तौ अर्घ्यं समर्पयामि, मुखे आचमनीयं समर्पयामि, सर्वांगे आचमनीयं जलम समर्पयामि। कलश में भी डालिए 4 बार। ओम गंगे चा यमुने च बने। हरि ओम तस्सतो इदं जलम स्नानं समर्पयामि। अभी और बाकी है। नवग्रह नारियल के ऊपर छोड़िए। श्री सूर्यादेवाय नमः, चंद्रदेवाय नमः, भौमदेवाय नमः, बुधदेवाय नमः, बृहस्पतिदेवाय नमः, शुक्रदेवाय नमः, शनिदेवाय नमः, राहवे नमः, केतवे नमः। इदं जलम स्नानं समर्पयामि। इदं प्रतिगृह्यताम्। हरि ओम श्री सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पम समर्पयामि। हरि ओम तत्सत। ओम गद्धद्वारां दुराधासां नित्यां पुष्टकरेष्णीं ईश्वरीं सर्वभूतानां पृथ्वी में चढ़ा दीजिए। पृथ्वी माताभ्यो नमो नमः। श्री गौरी गणेश अंबिकाभ्यां नमो नमः। गद्धद्वारां दुराधासां नित्यां पुष्टकरेष्णीं ईश्वरीं सर गणेश जी में चढ़ा दीजिए। श्री गौरी गणेश अंबिकाभ्यां नमो नमः। ओम कलशश मुखे विष्णु कंठे रुद्र समझदा माल्यादीन सुगंधीन माल्यादीन में प्रभो। कलश के पास कलशा दृष्टित वरुण देवताभ्यो नमो नमः। सूर्यादि नवग्रह मंडल देवताभ्यो नमो नमः। गद्धद्वारां दुरा नारियल के ऊपर गद्धद्वारां दुराधासां नित्यां पुष्टकरिष्णीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहो गोवहे श्रियम्। हरि ओम सर्वोपचारार्थे गंधाक्षतः पुष्पं समर्पयामि। ओम चंद्रमा वनिशो जाता चक्षो सूर्यो अजायत श्रोताद्वारिश्च प्राणसमुखादग्निर्जायत। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरि ओम धूप दीपम ददर्शयामि। धूप दीपम ददर्शयामि। दाहिने बाएं हाथ में लेकर दाहिने हाथ से हरि ओम श्री धूप दीपम ददर्शयामि। अब उसी में बन जाए तो लगा दीजिए। ओम श्री गंगे चाय थोड़ी थोड़ी एकदम पत्ते से डालिए। हाँ, नहीं तो बहुत ज्यादा जल हो जाएगा, इसी में डालना है। हरि ओम सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात सभूमिग्वं स्प्रत्वां तिष्ठ दशांगुलम् पुरुष एवेदाग्वं उतामृतश्वेशान्यजदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमातो ज्ञायास्य पुरुषः। हरि ओम इदं जलम स्नानान्ते पंचामृत से नहलाइए।
उसी में गिरना, उसी में चाहिए, इसी में गिरे, भगवान का नहलाया वो। पंच नद्या सरस्वतीमपि पंचधा देशो भवत सरिताः ओम पया पृथिव्या पया औषधेकु पया दिव्यांतरिक्षते पयस्सवती प्रदिशः सन्तु मह्यम् इदं पंचामृतं घृतं क्षीरं गोधूमश्चूर्णकम् आभावे शाल्यचूर्णं वा शर्करं गुडं तथा सहितम् इदं जलम् स्नानं समर्पयामि शुद्ध गंगाजल। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधौ कुरु चर्मन् नदी रेणुका च प्राविद्वती ख्याता सुनदी त्वचा गंडकी पूर्णा पूर्ण जल से शुद्ध जल से लो आप पान के पत्ते से शुद्धवालाः सर्व शुद्धवालो मणिवालस्य श्वेता रुद्रहस्ते पशुपते अवाकरणालिप्ताः नभोरूपार्जन्याः शुद्धोदकम जलम स्नानम समर्पयामि। बढ़िया पहुंचिए। पूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वर्मौक्तिकम करतले वेणुकड़े कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितां कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिविष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। हरि ओम श्री सत्यनारायण देवाय नमो नमः। हरि ओम श्री सत्यनारायण देवाय नमः। माल्यादीनि सुगंधि माल्यादीनि सुगंधीनि माल्यादीनि प्रमया हटानि पुष्पाणि पूज्यार्थं प्रतिगृह्यताम्। हरि ओम तस्सतो श्री प्राप्ता कीर्ति खंडिता सुजकुलंक लक्ष्मी स्थिता शोभितं गानारत्मिदं गजन श्वेतं लोके प्रतिष्ठा प्राप्त कन्या कुल देवता किं न प्राप्तं मयः नाभ्यायाशीदंतरिक्ष गुंशीष नवदेव हो तुलसी पत्र। इससे इनको तुलसी बिना चढ़े जो है ना यानी इनका सिर दुखता है, सिर दुखता है। कहीं उनके चरणों में रखे रहे चाहे जहाँ रखी रहे सूखा रहे या बेताजा। नाभ्यायाशीदंतरिक्ष गुंशीष नवदेव हो संवर्धदा ऐसे नहीं, वो पान के पत्ता से। हरि ओम नाभ्यासीदंतरिक्षं कृष्णोदेवो संवर्तदव्यामो निर्दिका श्रोता तथा लोकांग कल्पन्या तदीमस्त गोविंद तुभ्यमे शयनं ब्रह्मण संभूता बस। नैवेद्यांते हाथ धो लीजिए। हस्तौ प्रक्षाल्यामि, ये कपड़ा पोंछने में हाथ पोंछ लीजिए। हस्तौ प्रक्षाल्यामि कृत्वा अब सत्यनारायण भगवान का ध्यान करिए। माला शंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहेक्षणम सहर वक्षस्थल कौस्तुभश्रियम् नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजं शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभ सुरेशं विश्वाधारं गणसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो उमापति महादेव की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री गणेशाय नमः। व्यासोवाच एकदा नैमिषारण्ये ऋष्या शौनकादयः प्रपच्छ मुनयः सर्वे श्रुतं पौराणिकं खलु। ऋषिर्वाच व्रतेन तपसां किं वा प्राप्ते वक्षितं फलं तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि श्रद्धास्माकं प्रजायते। भगवान के चरणों में श्री गणपति जी का प्रथम नमन करते हुए श्री सत्यनारायण भगवान की कथा में प्रवेश करते हैं। जिस प्रकार स्नान करने के बाद यदि जब भगवान की सेवा हो जाती है और चरणामृत ग्रहण हो जाता है, वह पुरुष धन्य है जो मानव तन पा करके भगवान का प्रथम पूजन उठ करके करता है। उसी प्रकार जब भगवान की कथा के पहले जो पूजा होती है, पूजा के बाद में जो कथा का विस्तार होता है, जो कथा सुनाई जाती है, वो सत्य पूजा है। जो हम अभी
दिन भर पूजा में बैठे रहें तो भी पूजा खत्म नहीं होगी, कुछ न कुछ कमियां रहेंगी। परंतु जब सत्संग होता है, सत्संग के द्वारा जब ज्ञान मिलता है तो कोई कमियां नहीं रह जाती, सब पूरी हो जाती है। इसीलिए कहते हैं कि भोजन बन जाए और भोजन बनने के बाद भगवान का भोग लग जाए, तुलसी पत्र पड़ जाए, तो वह भोजन क्या हो जाता है? अमृत, अमृत हो जाता है। और यदि भोजन का भोग न लगे तो वही विष हो जाता है। और वही फिर आज के जहाँ संसार में सब लोग बिना तुलसी पत्र डाले भोजन करते हैं और भगवान को अर्पण तक भी नहीं करते हैं, और वही भोजन खाते हैं। जीभ का स्वाद तो बन जाता है, परंतु अंदर का स्वाद जो है बिगड़ जाता है, और उसके बिगड़ने से अनेकानेक प्रकार के रोग की वृत्तियां उत्पन्न हो जाती हैं शरीर में। भगवान ने कहा है जो चरणामृत पीता उसको क्या नहीं होता? अकाल मृत्यु नहीं होती, सर्व व्याधि विनाशनम, कोई व्याधि नहीं होती, और विष्णोदकम चरणामृतम पीत्वा, कृष्णोदकम चरणामृतम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते, दोबारा मरण और जन्म से मुक्ति पा जाता है, वैकुंठ धाम में वास करता है जो भगवान का चरणामृत पीता है। इसलिए भगवान का हमने पहले पूजा करने के पश्चात भगवान को स्नान करा करके जो भी छोटी सी पूजा की है, बहुत बड़ी पूजा तो कर नहीं सकते, हमारे पास में ना समय है ना इतनी शक्ति है। इस कारण से हमारे पास में जितनी भक्ति है भगवान के प्रति वह छोटी भी हो परंतु साफ सुथरी हो। कैसे? मन एकदम निर्छल हो, मन में कोई भाव गलत न उत्पन्न हो भगवान की पूजा करते समय। यदि आपका पूजा में बैठना है तो कहीं की बात आप यदि कर रहे हो तो आपका वह पूजा का फल प्राप्त नहीं होगा। इसलिए मन को एकाग्र करके पूजा करनी चाहिए। चलिए नैमिषारण्य तीर्थ, 88,000 ऋषि मुनि नैमिषारण्य तीर्थ पर बैठे हैं। उनके समक्ष श्री सूत जी महाराज आ गए। अब बुलाया किसने? सौनक जी ने। सूत जी को बुलाया, जानता कोई नहीं है, मन से याद किया। और सूत जी को तो सूत जी तत्काल, समय नहीं लगा, मन में सोचा और पहुंच गए। इतना बड़ा फोन था। आजकल तो 5 मिनट में आते हैं, 5 मिनट में आते हैं, पता नहीं 5 घंटे हो जाते हैं। इतनी सुविधा है हमको मिली है। ये आज का नहीं है, पहले से है। मन के तार से इतना बड़ा संसार जुड़ा है तो ये मन की ही तार है। तो सूत जी जब आए, एक लंगोटी लगाए और एक कमंडल लिए हाथ में पानी पीने के लिए, एक लंगोटा एक लोटा, बस और कुछ नहीं। पर जितने ऋषि मुनि बैठे थे वो सब खड़े हो गए, सब खड़े हो गए। 88,000 ऋषि, 88,000 ऋषि में कोई तो यानी 100 चतुर्युग को देख चुका है, कोई 500 चतुर्युग को देख चुका है, कोई तो 1000 चतुर्युग को देख चुका है, अभी भी जिंदा है। अभी भी वो इंसान सशरीर जिंदा है। 88,000 ऋषि सशरीर जिंदा हैं, उनको आशीर्वाद है। जब चारों युग का यानी आवरण होता है, जब उनका प्रलय काल में वो नष्ट होते हैं, पुनः पैदा हो जाते हैं। ये 88,000 ऋषियां जो ऋषियों को मैंने बताया, ये आपको उसी 88 के 84 लाख योनि के बारे में बताया गया है। तो देखो 84 लाख योनि में 88,000 ऋषि जो वहां पर बैठे हैं वो भगवान के वो भक्त हैं कि कभी नहीं टिकते, और उन्हीं से इस सृष्टि का निर्माण होता है। अब जब यदि सूत जी और सौनक जी ना होते तो ये सत्यनारायण की कथा न आती। तो ऋषि मुनि महात्मा साधु संत जो ये हैं हमारे, ये हमारे पूर्वज हैं, इन्हीं की हम सब संतान। कोई तो गर्ग ऋषि की हो गया, तो कोई गौतम की हो गया, तो कोई वशिष्ठ की हो गया, तो कोई सांडिल्य मुनि की हो गया। ऐसी सब ऋषियों की हम संतान हैं। तो देखो जब हम इन ऋषियों से उत्पन्न हुए तो हमारे कुल बढ़ गए बहुत ज्यादा। अब कुल बढ़ने के कारण हमारे में थोड़ी अधिकता आ गई, तो हमने सोचा थोड़ा धर्म बदल लेते हैं तो थोड़ा अच्छा रहेगा, कुछ ज्यादा अपना वर्चस्व होगा, साथ में रहेंगे तो उतना ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा। तो सब लोगों ने धर्म को बांट लिया।
नहीं, धर्म तो एक ही है, सनातन धर्म। सनातन धर्म का अर्थ है सत्य के अंत को सनातन कहते हैं, कोई अंत ही नहीं है इसका। संसार में भारत भूमि के अलावा, इस भारत भूमि के अलावा कोई सनातनी नहीं है, कोई विदेश, कोई भी देश सनातनी नहीं है, सिर्फ भारत देश सनातनी। क्यों है? यहाँ राम पैदा हुए हैं, यहाँ कृष्ण पैदा हुए हैं, यहाँ सारे भक्त पैदा हुए हैं। आप बता दो भला कोई विदेश में कोई भक्त पैदा हुआ हो तो आप अपने मतलब कल्चर से देख करके और निकाल करके बता दो भला भारत भूमि के अलावा। तो भारत भूमि हमारी अमृत है, स्वर्णमयी है, सोने की चिड़िया है, और भक्त के बस में है भगवान, उनको आना पड़ता है मानव तन धारण करके। तो देखो आज कथा में भगवान आए, सत्यनारायण बन करके आए, आज उनकी हम कथा श्रवण कर रहे हैं। 88,000 ऋषि मुनि जब देखा तो खड़े होकर उनका चरण धोया। प्रथम काम, जब सूत जाए तो चरण धोया, और चरण धो करके उनका चरणों का जल ऋषियों ने पान किया, उसे पिया, चरणों का जल। और फिर सब ऋषि मुनियों ने प्रणाम किया और उन्हें सुंदर आसन पे बैठाया, जैसे नहा धो के भगवान को हमने बैठाया। अब जब बैठ गए तो बड़े प्रेम से हाथ जोड़ करके सौनक जी बोले कि मृत्यु लोके जना सर्वे नाना कलेश समन्विता नाना योनि समुत्पन्ना किलश्चन्ते स्वपाप कर्म भी। मृत्यु लोक में मनुष्य तन मिला है प्रभु, परंतु मनुष्य उसे सच्चाई से भोग नहीं पाता, असत्य के कारण उसको सुख का अनुभव नहीं हो पाता। इसलिए प्रभु कोई उपाय है क्या कि जो करने के बाद उनकी मुक्ति हो? क्योंकि झूठ बोलना, पाप करना और क्रोध करना, चौथा, ये 4 पाप रोज होते हैं। झूठ बोलना और कोई ना कोई पाप करना, यानी पाप हो ही जाते हैं सबसे। तीसरा क्रोध करना, ये 3 चीज तो बता दिए, रहते ही है ना। चौथा आप बता दो, बताओ। ना, निंदा करना, चुगली करना, एक दूसरे की करना, है ना, ये है ना, होता है ना। ये चार चीजें रोज हर व्यक्ति के पास होती हैं, चाहे वो थोड़ा करे चाहे ज्यादा करे, चाहे जैसा भी हो, वो होगा ही होगा। ये अपने पक्के आभूषण हैं, वस्त्र की तरह, जैसे कपड़े पहन लेते हैं तो शरीर की शोभा बढ़ जाती है, ऐसी ये 4 चीज सब लोगों के पास में है। अब क्या बढ़ जाती है वही जाने जो करता है। परंतु इसके बाद भी भगवान ने कहा है इन चारों का पतन किससे होता है? भगवान के नाम संकीर्तन से। भगवान के नाम संकीर्तन से नष्ट होता है। लिखा है नाना योनि समुत्पन्ना किलश्चन्ते सो पाप कर्म भी। आज हर योनि से उत्पन्न होकर के मानव तन पाया है। बताओ इससे बढ़कर है कोई अच्छी योनि है? संसार में 84 लाख में सबसे अच्छी है मानव की योनि। अब मानव की योनि कैसी है कि सो पाप कर्म भी, स्वयं के द्वारा पाप किए जाते हैं पर स्वीकार नहीं किए जाते, जल्दी स्वीकार नहीं करते। पर परमात्मा के सामने आप निवेदन कर लो और एक फूल चढ़ा दो, गलती हो गई है भगवान क्षमा कर दो, तो ईश्वर क्षमा कर देता। पर इंसान नहीं करता। इंसान बदले की भावना रखता है कि मैं भी बदला लूंगा आज के जमाने के अनुसार। सबकी बात नहीं है, संसार में अच्छे लोग भी हैं जो निंदा नहीं करते, चुगली नहीं करते, कभी किसी का अनहित नहीं करते। आप जैसे बोला बिल्कुल सत्य बात है, सब लोगों में नहीं होता, ये अधिक लोगों में होता है। पर कम लोगों में ऐसा होता है कि वो कोई गाली भी देता है, चलो ठीक है तुम्हारा गाली देने से बनता है, चलो अच्छा, वो शांत मन से कोई गलत नहीं सोचता है। तो इसी प्रकार से साधु संत हमारे होते हैं, ये हमारे क्या है? पूर्वज हैं, ये हमारा हित ही चाहते हैं, पर हम लोग इनका हित नहीं चाहते। तालाब होता है उसमें मछलियां मरती रहती हैं, पर इसके बाद राही चल रहा है, प्यास लगी है तो पानी नहीं पिएगा क्या? तो देखिए मेरा कहने का मतलब ये है कि इतने साधु संतों में कुछ गंदे भी हो जाते हैं थोड़ी बहुत, तो क्या सब गंदे हो गए क्या? सबको सोच लिया कि नहीं सब गंदे हैं,
तो ये भावना क्यों हो जाती है लोगों की? आजकल अधिक धर्म जो मानते हैं, अरे वो तो पंडित लोग का था पूजा, वो अपने स्वार्थ के लिए बनाया है, अरे वो तो ऐसे लूटते हैं, वो पाखंडी हैं। तो कहने वाला तो उससे ज्यादा हो गया। कहते हैं उंगराने वाला और ज्यादा पापी होता है। तो जो कहते हैं तो क्यों कहते हैं? इसलिए कि वो सत्संग से हीन है। सत्संग होता तो ऐसी बात ना होती। केनोपान चैते संग दुख नासो भवेद्रुम। चाहे आप कितना धन पा लीजिए, चाहे जितनी विद्या आपको मिल जाए, चाहे जितना बड़ा पद मिल जाए, एक दिन उसे छोड़ना है और उसका त्याग है। परंतु जो भगवान के चरणों में है वो सदा हर पाप करने के बाद मुक्ति का मार्ग अपना लेता है, प्राप्त कर लेता है। इसलिए हम हमारे सकल कर्म करता क्यों गोसाई सुखी न भयो अवे की नहीं। तो भगवान का जब चरणामृत पी लिया और थोड़ा सा भगवान का भोग लगा, प्रसाद पा लिया, तुलसी पत्र डाला, तो बुद्धि हमारी शुद्ध रहेगी। किमते मानस वर्ते कथ्यस महाभाग्यम तथा अमिते। यानी मनुष्य की सबकी बुद्धि अलग अलग है, सबकी एक नहीं होती, सबकी अलग अलग होती है। घर में 4 लोग होते हैं, सबके आचरण अलग होते हैं। 4 बेटे होते हैं, कोई पिता के धर्म में जाता, कोई माता के, कोई नाना के, कोई नानी के, कोई मामा के, कोई मामी के। हाँ, जो माता पिता का सम्मान करता है वो सबके सम्मान करने के बराबर प्राप्त, सबसे ऊंचा। जो माता पिता का सम्मान इस कलयुग में कर लिया ना, वो तो इस लोक में तो सुखी रहेगा ही, और जब नहीं रहेगा ना तो उसके जन्म जन्मांतरों में उसके पितृ जो हैं इतने खुश रहेंगे कि बार बार जन्म लेंगे, धन दौलत सब चीज पाएंगे, फिर धर्म करेंगे, ऐसा मतलब कहा जाता है। इसीलिए माता पिता पहले हैं, तभी कहा गया तुम्हें माता च पिता तुम्हें। हाँ, पहले माता पिता का नाम लिया गया है, पर आजकल कलयुग में तो माता पिता से बढ़कर दुश्मन कोई होता ही नहीं है। हाँ, लगता है उसको दे दिया, उसको दे दिया, इसको नहीं दिया, ये लिया, ये छीन लिया, ये कर लिया, बस यही बात चलती रहती। क्या छीन लिया? तुम्हें इतना बड़ा बना दिया है, तुम कमाओ ना। अरे पिता की संपत्ति पर एक तिल के बराबर हिस्सा नहीं है बेटे का। शास्त्र से हमें सुना रहा हूं, कोई ऐसी बात नहीं बता रहा कि जो एक कानून बना, कानून से नहीं बोल रहा कि किसको मिलेगा किसको नहीं। जन्म देकर बड़ा कर दे, समझा, यानी हर चीज अपनी समझदारी से कमाओ। पिता की संपत्ति में इतना भी लेने की इच्छा न करो, उसे पुत्र कहते हैं, उसे सुपुत्र कहते हैं। और जो पिता की संपत्ति को रो करके ले, मार करके ले, लड़ करके ले, उसे कुपुत्र कहते हैं। प्रकाश में 2 प्रकाश, एक सूर्य का और दूसरा चंद्र। मैं वो प्रकाश कह रहा हूँ जो ब्रह्म प्रकाश 2 ही है संसार में। एक प्रकाश है सूर्य का, दूसरा है ज्ञान का। जब आपको ज्ञान आएगा ना, तब ना पद पाओगे, कोई नौकरी चाकरी पाओगे। ऐसे ही ज्ञान से न मिला, ज्ञान ना होता तो क्यों मिलता? नहीं मिलता, जिस नहीं रहता ज्ञान तो नहीं मिलता। तो एक ज्ञान का प्रकाश है। अब ज्ञान का प्रकाश मिलता है सत्संग से। पढ़ाई से क्या होता है? विद्या मिलती। विद्या से क्या मिलती है? बुद्धि। बुद्धि से क्या मिलता है? धन। परंतु एक मंत्र है ना, विद्या ददाति विनयम विनयादि आदि पात्रताम पात्रत्वा त्वं धनमापनोति धनादि धर्मा तथा सुखम। विद्या, बुद्धि और विवेक, ये 3 चीज। तो जिसके पास विद्या है तो नौकरी चाकरी कर लिया, बुद्धि है तो थोड़ा विवेक से कुछ चल गया, अब यानी बुद्धि है तो अब विवेक आ गया जब, तब फिर वो संसार की माया से प्रेम नहीं करता। विवेक जिसको आ जाता है वो परमात्मा से प्रेम करता है, जो दिखता नहीं है। 2 प्रकाश हमने बता दिया और समझा भी दिया, अब नहीं कहना 9। सत्यनारायणम देवम व्रतम सत्य भागी धानता। सत्य व्रत सब कोई नहीं करता। करता स्त्री पुरुष में सत्य व्रत सब कोई नहीं करता। क्या जिस दिन उपास रहते हो तो सत्य बोलते हो? नहीं, कोशिश कर। उस दिन तो ज्यादा ही क्रोध आता है, ज्यादा ही असत्य बोलते हैं, ज्यादा ही पाप होता है। हाँ, और भूखो ब्राह्मण शेर बराबर। भूख लगी है तो अब ध्यान तो वहां है, पाए तो लड़कों को पीटे, कहीं पति की गुस्सा बच्चों में, पत्नी की गुस्सा बच्चों में आजकल जाती है। ऐसा व्रत है आजकल का, झूठा व्रत। इसमें लिखा है कि व्रत, व्रत का मतलब होता है सत्य बोलना।
और उपवास का मतलब होता है शरीर को शुद्ध रखना। हाँ, आप 24 घंटा में 12 घंटा पानी ना पियो, अनाज ना खाओ, तो आपका जितना गंदा खून होगा वो जल जाएगा, फिल्टर हो जाएगा। प्रभु, हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ेगा हम लोगों का, इसीलिए फिल्टर हो जाता है। दिन भर भूखे रह जाते हैं, पानी तक नहीं पीते, और जब दिन भर पानी नहीं मिलेगा तो जितना गंदा खून होगा और वाणी से जो शब्द निकलेंगे तो अपने आप वो भाग जाएगा पाप। हाँ, रहेगा ही नहीं, पास में दर्द रहेगा ही नहीं। सभी ऋषि मुनि जब पूछा तो श्री सूत जी महाराज ने क्या बताया? सत्यनारायण का व्रत। जो कोई सत्य बोलेगा कि आज झूठ नहीं बोलूंगा, आज पाप नहीं करूंगा, आज क्रोध नहीं करूंगा, आज किसी की निंदा नहीं करूंगा, वो एक दिन का व्रत करेगा ना तो साल भर व्रत के फल को पाएगा। इसीलिए सत्यनारायण की कथा बनाई गई कि एक दिन तो सत्य बोल लो, जिस दिन कथा सुन लो। उस दिन भी नहीं हो पाता, कहीं ना कहीं कुछ गलती हो जाती है तो मुख से कुछ तो निकल ही जाता है। तो व्रत करने वाले को चाहिए कि बिल्कुल चारों चीज़ों का संकल्प ले ले कि ये 4 चीज़ें न करेंगे, तब जाके भगवान आपका साथ देंगे। सत्यनारायण की कथा बहुत बड़ी है। अब हमारा पहले अध्याय नहीं भया, तो अब हम जल्दी करो। विशेषता कर लिए सत्य पूजा फलप्रदा, विशेषकर सबसे बड़ी पूजा है सत्यनारायण की, जो कलयुग में घर घर होती है। इसका भी कारण अगले अध्याय में बता देते हैं, क्यों होती है घर घर और क्यों सत्यनारायण की कथा होती है। आज एक नई चीज बताएंगे आपको सत्यनारायण की। बताओ, सत्यनारायण के माता पिता का नाम जानते हो? जो ये बैठे हैं जिनका है, कन्हैया को तो जानते हो, पर सत्यनारायण के माता पिता का नाम जानते हो? कि माता पिता को अगले अध्याय में नाम बताएंगे भगवान। अब भगवान काहे कौने वृक्ष से पैदा हुए थे वो भी बताएंगे। हाँ, ऐसे ना बताया करो कि ऐसे एकदम से बिल्कुल अंदर से बिल्कुल ये हो कि बिल्कुल सत्य बोल रहे हैं केले से। हाँ, सही में हुई है। कितने बजे जन्म हुआ ये भी बताएंगे आपको सत्यनारायण, कितने बजे हुआ बताते हैं अगले अध्याय में। एवं कृते मनुष्याणाम, सत्यनारायण भगवान की कथा विशेषकर सबको फल देती है, पापियों को भी फल देती है। पाप को नष्ट करने के लिए बनाई ही गई है। चरणामृत पीने वाला सत्यनारायण का श्री सतानंद पंडित जी की कथा है, सतानंद ब्राह्मण की कथा है। उसने वरदान में प्राप्त किया है भगवान से, सत्यनारायण से, कि जो कोई कलयुग में कथा सुनेगा, चरणामृत पिएगा, वो प्रभु कभी भी नरक नहीं जाना चाहिए, चाहे वो कितना पापी हो। लो, अब इतना बड़ा वरदान मांग के ब्राह्मण हमको दे करके गया धरती पर। आज उसकी कथा घर घर हो रही है। 5000 वर्ष पहले की कथा ब्राह्मण की है, ये सत्यानंद पंडित जी की। उसी को सुनाता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। विशेषता कल के सत पूजा प्रदा इति श्रेष्ठ प्राणे रेवा खंडे सत्य। सत्यनारायण भगवान की जय, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। यथा मत प्रच्छामि कृतमेन पुरा विजय कश्चित काशीपुरे रंभे हस्त दीपो अति निर्धना। एक काशी जी में पंडित जी रहते थे, उनका नाम था सतानंद। 5000 वर्ष पहले की कथा है। जन्म लेते माता पिता मर गए थे। जन्म लेते ही एक दिन का बालक धरती पर गिरा और माता पिता चले गए, सुरधाम चले गए। अब दोनों तो चले गए, अब कौन रक्षा करे? पर देखो ना, परमात्मा की कृपा, सबने उसको दूध पिला करके बड़ा कर दिया। 2, 4, 5 साल का जब हुआ, वो 1 साल से ही तपस्या करने लगा। किसी से कुछ नहीं, भगवान का नाम जो भी जपे आप ना करे तो बोले। बताओ, ये छोटा सा बालक है, दिन भर बैठा रहता, खाने को दो तो खाता नहीं है, अब बस गुनगुनाता रहता है। ऐसे क्या? अरे छोटा सा बालक है, पानी पीने को चाहिए, सब चीज़ चाहिए, तो उसकी आदत पड़ गई। सबने कहा कुछ नहीं, ये ब्राह्मण कोई अच्छा व्यक्ति है पूर्व जन्म का। सबने उसकी सेवा करने लगे। खाना भोजन कोई दे के आए तो फिर उसको देखे, फिर इसके बाद में चीटी मटा इत्यादि सबको खिलाए, फिर थोड़ी से खा ले, पानी पी ले। ऐसा ब्राह्मण था। बचपन से ही यानी जीवन में सत्य का सहारा लिया। 100 साल की आयु तक उसने किसी से भोजन नहीं मांगा कि आज भूख लगी। वो ये सतानंद की कथा है। काशी में जब 100 साल उसके बीते तब विश्वनाथ के मंदिर में बैठा था और कहता है, पहले तो जंगल था,
मंदिर भर बना था, जंगल था पूरा, कोई घर द्वार नहीं थे। पहले के समय में कोई घर द्वार तीर्थ में नहीं बनाता था। तो वहाँ बैठे थे, रोने लगे भगवान के सामने हाथ जोड़, कहते हैं प्रभु क्या मांगा था तेरे से? दर्शन। तूने इतना भी ना दिया मुझे। आज मेरा मरने का समय आ गया है, आज मैं इस शरीर को भी कम से कम दान कर दूंगा, जंगल में जाके कोई सिंह बाघ खा लेगा। जब वो आत्मा से ऐसा बोले तो आत्मा में तो परमात्मा है, तुरंत प्रकट हो गए। भगवान लेके थाली लेके आए और कहे पंडित जी बहुत भूखे हो, लो भोजन करो, लो भोजन करो, फिर बाद में बात करेंगे। अब कोई प्रेम से भोजन कराएगा तो फिर कितनी भी गुस्सा चढ़ी होगी, आप भूख लगी है अंदर तो लगेगा कि खवा रहा है तो चलो ठीक है। भगवान ने अपने हाथों से खिलाया है सतानंद पंडित जी को। किस भाव में? एक बालक के रूप में। जब ब्राह्मण भोजन कर लिया तो कहता है एक निवेदन है हाथ जोड़कर, आप हो कौन? तब भगवान कहे तुम्हारे जैसा भिखारी। तब ब्राह्मण हंस करके कहते हैं हाँ तू तो सबसे बड़ा भिखारी है, तू ही तो जरासंध से भी भीख मांगी थी, बाली से भी राजा बलि से भी भीख मांगी थी। लो भक्त को पहचान गया भगवान को। तब भगवान कहे अरे पहचान तो गए ही हो, तो अब क्या चाहते हो? तो बोले क्या दर्शन? तो बोले अच्छा तो हम तो 12 बजे रात आते हैं, 12 बजे आएंगे, तो भोजन तो तुम कर लियो, 12 बजे का इंतजार करो। जब 12 बजे ब्राह्मण देवता, आज भी केले का पेड़ लगा है विश्वनाथ के मंदिर में, जाके देख लेना, मैं यदि झूठ बोलता हूँ तो ये कथा बेकार। आज भी वो पेड़ जो लगा है और वो पेड़ की जड़ और वो पेड़ का जो मेन है वो आज भी है। 5000 वर्ष बीत गए, तुम्हें ये कोई ना बताएगा। वो जाके दर्शन कर लेना, जिस पेड़ के नीचे सत्यनारायण का दर्शन सतानंद पंडित को हुआ था वो आज भी है। 5000 से वो यानी भगवान का दर्शन हुआ है, वो पेड़ आज भी, और उसमें शाखाएं यहाँ वहाँ से फूटती रहती हैं, परंतु केले का पेड़ लगा है। ये मैं आपको बता दूं। और भगवान बैठे हैं ऐसे, और ऐसे इस कोने में है, ये क्या कहते हैं नैऋत्य कोण में है। थोड़ा मंदिर का दरवाजा उत्तर का है और दक्षिण को घुसना पड़ता है, इस हाथ में है दक्षिण को, तो ये इसमें अग्निकोण में है, ऐसा है। जब ब्राह्मण को दर्शन हुए 12 बजे तो केले के पेड़ से जब फूल निकला तो उसी में भगवान प्रकट हो गए। ब्राह्मण ने पूछा कि ये बताओ कि तुम इस पेड़ से क्यों आए और मुझे धरती पे आके क्यों नहीं दर्शन देते हो? तो बोले धरती में पैर रखूंगा तो सतयुग लग जाएगा। ये रूप को जो तुमने देखा है ये तो तेरे 100 साल के सत्य की तपस्या से मैंने दर्शन दिया है। आज मैं तेरे में तो समाहित हो गया। तू मांगना क्या मांगता है, क्या चाहिए तेरे को? बोले कुछ नहीं, दर्शन चाहिए। दर्शन तो मिल गया तेरे को, अब क्या चाहिए? तो बोले कुछ नहीं, कलयुग में सारे संसार का हित होना चाहिए। कलयुग में सब पापी हैं, सब झूठ बोलते हैं, सब चुगली निंदा करते हैं, इनका सबका कल्याण होना चाहिए। भगवान ने आशीर्वाद दिया, जाओ ब्राह्मण, देना तो नहीं चाहिए पर कलयुग के सब पापियों का उद्धार हो जाएगा जो सत्यनारायण की कथा सुनेगा और चरणामृत पिएगा। पेड़ का नाम क्या है? केला कि कदली? कदली का खम्भ, कदली का खम्भ। आप समझिए जीवन में जब सत्संग नहीं होता ना तो हमारा जीवन पशु के तुल्य होता है। कुछ होना चाहिए, नहीं तो कदली का खम्भ कहते हैं, कदली का खम्भ। ये जानते हो ये इतनी तपस्या करी थी जितना कि दशरथ राजा मनु रूप में किया था। राम को पाया, कृष्ण को पाया, इतनी तपस्या इसने। इनके पति का नाम था कणादि ऋषि, इनके पति का नाम। तो वही संध्या के समय सोए गए, आये माँ उठाने गई, आये जब नहीं उठे तो फिर एकदम क्रोध करके सोची अब तो खसेल के लाऊंगी, संध्या उठो। तो क्या हुआ कि उसी समय जब दोबारा जाने के लिए सोची, बोले भगवान तेरे को मांगा था कि तू आ जाना मेरे पुत्र बन के, तो तू नहीं आया, राम बन के आ गया, कृष्ण बन के आ गया। अब तो ये मानो तन बेकार है। अब तो ऐसा लगता है कि अब हर जन्म में वृक्ष बनाना और कभी भी जीवन में मुझे मानो तन नहीं पाना। इतना कह करके गई तो पति का हाथ पकड़ी, खींची तो वो एकदम आँख खोले तो जल के भस्म हो गई। अब वहीं थे केले का वृक्ष हो गई, वहीं केले का वृक्ष हो गई। वही कदली का खम्भ, कदली का पेड़ आज भी विश्वनाथ के मंदिर में। वो मैं देखा हूँ, मैं गया हूँ, तो मैं जब देखा तो मैंने कहा यह है कदली का। पर देखो ना भाग्य की बात,
वो तो देखा सत्यनारायण के मंदिर जाना चाहा तो नहीं जा पाया। बड़ा भाग्यशाली होता है जो विश्वनाथ के दर्शन करके सत्यनारायण का दर्शन कर लेता है। बड़े भाग्य से मिलते हैं। तुम सोच के जाओगे जा नहीं पाओगे, कोई ना कोई समस्या आ जाएगी तुम। तो देखो ये सत्य कथा है। तो जब भगवान ने दर्शन दिए तो बोले ये कारण है कि हम इसमें आए, ये हमारे माता जी हैं ये। अब हम इनको आशीर्वाद दिया कि कलयुग में हर क्षण हम तुम्हारी गोद में बैठे। पहले कन्हैया बन के आए, सतानंद को दर्शन दिए, भोजन कराए, अब फिर सत्यनारायण बन के आए भगवान। तो केले के वृक्ष से आज भी केले के पेड़ सत्यनारायण की फोटो में लगे रहते हैं। इसी से उत्पत्ति हुई। सतानंद पंडित जी के नाम की कथा है। सतानंद पंडित जी का नाम था और लक्ष्मी नारायण किसका? भगवान का। राधे राधे। हाँ, तो सतानंद का आधा भाग सत्य ब्राह्मण का और नारायण प्रभु का नाम सत्य नारायण। बोले जाओ तुम हमारे हृदय हो। कलयुग में जो कथा श्रवण करेगा वह कितना भी पापी होगा, इसके बाद भी उसका तारण हो जाएगा, उसकी मुक्ति हो जाएगी। इसलिए सत्यनारायण भगवान की कथा घर घर होगी कलयुग में। तो आज देख लो हो रही है कि नहीं। भले चाहे कुछ ना हो पर गणेश जी में कथा होगी या कि कभी भी कोई ना कोई सुनेगा। हाँ, दुख सुख में सब में भगवान की कथा होती है। यही तो है। और एक कथा इसी में थोड़ी सी बताए दे रहे हैं। हाँ, ध्यान से सुन लो। काशी जी में सत्यनारायण की कथा जब पहली बार हुई थी तो किसने सुना था? लकड़हारा ने। लकड़हारा पंडित जी की कथा लकड़हारा ने सुना था। अब जब सत्यनारायण का प्रसाद पाया तो पेट भर गया, तो वो भी लकड़ी बेचकर सत्यनारायण की कथा सुनी। और जब बेच करके आया लकड़ी और सत्यनारायण की कथा सुनी और सबको प्रसाद बांटा जो ये सब रखा था, तो बड़ा खुश हो गया कि कभी जिंदगी में किसी को एक टुकड़ा नहीं दिया। आज सत्यनारायण की कथा सुनने को बोला तो 4 पैसे मिल गए, बढ़िया सबको खिला दिया। बड़े खुशी के हर्ष से फूला नहीं समा रहा था पति पत्नी दोनों। शाम का समय आया तो लकड़हारे ने कहा अब ये जो मेरा लोटा रखा है अब इसको उठा लेता हूँ, पूजा हो गई है। तो जब उठाने गया पंडित जी से पूछ के, तो लोटा उठाने गया तो कहता पंडित जी, तो बोले हाँ बेटा क्या है? कहीं ये लोटा सोने का हो गया है। तो बोले क्या बात करते हो? देखा तो सही। पहले अरे तुम्हारी भाग जग गई, सोने का लोटा। पंडित जी जल्दी गए, नारियल उठाया। नारियल उठाए तो जिसमें पानी भरे थे, कंचन माने पानी भी होता है, कंचन माने सोना। तो देखा तो कह रहे लोटा में सोना भी आ भरा है, जितना पानी था सब सोना हो गया। लकड़हारा बोला कि पंडित जी ये लोटा ये सोना मेरे लिए क्या किस काम का? ना घर है ना द्वार है, जंगल में रहता हूँ पेड़ के नीचे। इसे पंडित जी ये है मैं अपना कर रहे थे तो ले ली, ये अपना ले गई। तो कहीं पंडित जी क्या सोच रहे थे जब वो कहे यदि ये लोटा दान कर दे तो मैं इसके सुंदर सोने का भगवान बना दूंगा, सोने का छत्र बना दूंगा और छोटा सा सोने का मंदिर बना दूंगा, क्योंकि लोटा अच्छा बड़ा है, 1 किलो का है। शादी में मिला था कन्यादान में, वही लोटा भर था, बस अले हो गया। तो ऐसा सोची पंडित जी लकड़हारे की दोनों की सोच एक विद्वान है एक मूर्ख है, एक कोई ज्ञान नहीं है, पर देखो दोनों की बुद्धि शुद्ध हो गई भगवान का भोज प्रसाद पाने से। इसलिए सुंदर खाओ अन्न तो सुंदर रहेगा मन, सुंदर पियोगे पानी तो सुंदर रहेगी वाणी। तो हम लोटा सोने का लेके तो सुनार के पास पहुंचे। सुनार ने देखा तो बोले कहाँ पंडित जी कहाँ से चुरा के लाए, तुम्हारे पास तो कभी कुछ नहीं है। कहीं ना रे ना मेरा है ना तेरा है, ये है भगवान का भगवान, बना दो सोने के छत्र बना दो। हमने हाँ बना दूंगा, क्या है ठीक है आधा रख लूंगा। मन में ऐसे लोटा को उठाया ऐसे हाथ में तो एक आग लग गई। कहा है पंडित जी लोटा लाए हो सोना लाए हो कि आगी? तो बोले नहीं ये तो सोना है। पंडित जी हाथ में लिए तो जब लोटा धड़क गिर गया उसके हाथ से तो खूब सारा सोना निकला, 10 लोटा सोना बिखर गया। तो पंडित जी कहा देखो तुम इस धन को लेने के कारण सोचा तो तुम्हारे साथ ऐसा हुआ। देखो मैं नहीं लेना चाहता, मैं भगवान का मंदिर बनवाना चाहता हूँ, इसलिए तुरंत 2 लोटा लिए तो ठंडा इतना सोना निकला कि पहाड़ लग गया। कितना सोना निकला? 125 कुंटल। झूठ नहीं बोलता, सत्य कथा आपको सुना रहा हूँ। ये भगवान की कृपा है, मैंने किसी से ना सीखा है
और न किसी से पूछा है और न किसी से मतलब मैं पढ़ा हूँ। ये आकस्मिक मेरे जीवन में ये बातें आई हैं और वो बात बिल्कुल सत्य है, वो बात बिल्कुल सत्य निकली। तब मैं सोचता हूँ भगवान कहीं न कहीं अपने चरणों का दास तो बना के रखा। तो देखो वो लोटा सोने का हो गया। आरती में तुम गाते हो ना, बाद में ये पता चला कि आरती में लिखा है। जब मैंने ये कथा सुना दी तो एक ने कहा ऐसे, तो मैं कहा भगवान मेरी लाज रखो, ये तो पूछ लिया कि भगवान कहाँ लिखा है सत्यनारायण में, ये तो लिखा ही नहीं है, पंडित जी कौन सी नई कथा सुनाते हो। तो मैंने कहा प्रगट भये कलि कारण तुझको दरस दियो, बूढ़ो ब्राह्मण बनकर कंचन महल कियो। आरती में लिखा है कि नहीं, आरती में लिखा है कि नहीं, ये लिखा है यहाँ पर, प्रगट भय कलि कारण तुझको दरस दियो, बूढ़ो ब्राह्मण बनकर कंचन महल कियो। तो कंचन माने सोना होता है, कंचन माने पानी। तो सोने का महल आज भी काशी में 125 क्विंटल सोने का मंदिर राजा ने बनवाया था। आज भी सोने के भगवान बैठे हैं, आज भी सोने का छत रखा, आज भी वो लोटा रखा है सोने से भरा। जाके देख लेना, मैं झूठ बोलता हूँ। सत्यनारायण के मंदिर में, गंगा के इस पार विश्वनाथ इस पार और गंगा के इस पार सत्यनारायण का मंदिर। छोटा सा अंदर बना है, बाहर विशाल मंदिर बना है पत्थर का, अंदर सोने का बढ़िया गुम्मच सोने का लगा है अंदर के मंदिर में। 125 क्विंटल सोने का गुम्मच, आगे के 2 गुम्मच लगे हुए हैं सोने के 25-25 किलो के। पीछे के औरंगजेब ने तोड़ दिया था, आज भी टूटे हैं। ये सत्य कथा है ब्राह्मण की और लकड़हारे की। निष्काम भक्ति। शब्द अब हम उसको हम कहाँ फिट कर दें, कहाँ पूरे जो 7 अध्याय की कथा होती थी और 7 हमारी ये अध्याय की वो है, वो 7 अध्याय के सब कुछ बताया है। अब हम आपको एक ही बताए, हम तो सबको बता सकते हैं। तो इसलिए आज लकड़हारा और पंडित जी निष्काम भक्ति करी तो आज अजर अमर है। आज भी पंडित जी भोग लगाते हैं। सतानंद पंडित जी 5 साल हो, 5000 वर्ष हो गए, आज भी भोग लगाने आते हैं। पटबंद होता है, भोग लगा मिलता है। आज भी आश्चर्य, न कैमरा लगे हैं, सब फ्लॉप हो जाते हैं, कुछ काम नहीं। और जो कोई घुस करके अंदर सोचा मंदिर में घुस करके चुप से छिप करके देखो तो पागल हो जाता है, मर जाता है। आज भी है। अन्नपूर्णा पैर तोड़ के बैठी, किसके नाम से? लकड़हारे के नाम से। लकड़हारा ने मांगा मुझे कुछ न चाहिए, न घर द्वार, यहाँ से कोई आए तो भूखा न जाए बस। आज भी कोई भूखा नहीं जाता। ये है सत्यनारायण की 2 अध्याय की कथा, हमने आपको हिंदी में सुना दी। सत्यनारायण की कथा लकड़हारा और पंडित जी सुनकर के इस लोक में सुख पाया और अंत में सत्यलोक को चले गए। तीसरी कथा सुनाएंगे ये लोग, ये तीसरे सत्यनारायण के वक्त में सत्यनारायण की कथा। बोलो सत्यनारायण भगवान की, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो उमापति महादेव की जय। हरि ओम। पुनरागे प्रक्षामि शृणुध्वाय मुनिषत्तमाः। 2 अध्याय। हाँ, पूरा चोलका मुखो नाम नृपति महामती जितेंद्रिया सत्यवादी और देवालयम प्रति ही। तो देखो एक राजा थे, चोलका मुख नाम था। ये बड़े सत्यवादी थे, जितेंद्रिय थे। रोज सत्यनारायण की कथा करते थे, चरणामृत पीते थे, इसके बाद दूसरा काम करते थे। एक दिन राजा को ग्लानि हुई, राजा को ग्लानि हुई कि मेरे जीवन में क्या संतति उपार्जन के लिए विवाह वर्जित है क्या? लिखा तो है मेरे कुंडली में कि सुंदर सी एक कन्या मिलेगी जो चंद्रमुखी होगी, चंद्रमा के समान सुंदर। मैं उल्लू का मुख हूँ, कोई जाता हूँ तो मेरा कोई विवाह ही नहीं करता है। ऐसा राजा ने सोचा। उसी समय उसी क्षण राजा आ गए और राजा को निमंत्रण भी दिया और सहर्ष उनको अपने यज्ञशाला मंडप में और स्वयंवर की शाला में लेके गया। और जब जाते हैं राजा हाथी पे सवार होकर के, तो हजारों राजा बैठे थे, सब उतर करके राजा को नमस्कार किया। सोचो, हजारों राजा बैठे थे स्वयंवर के लिए कि रानी हमको वरमाला डाल दे। रानी का, राजकुमारी का स्वयंवर था, परंतु उन्होंने, सब राजाओं ने उल्कामुख राजा को चरण स्पर्श किया और जब रानी ने उनकी तरफ देखा तो कहा मेरे तो यही तो पति। तुरंत हाथ पकड़ के लाई और स्वयंवर में खड़ा किया और वरमाला डाल दी। इतनी पहचान थी, इतना उसने पहचान लिया मेरे पूर्व जन्म के पति, और वरमाला डाल दिया। और देखो वरमाला जब पड़ गया और अपने प्रजा के साथ में जब विदा होकर के अपने राज्य में आए तो रानी ने कहा स्वामी आपको पूर्व जन्म की कथा याद है? तो बोले नहीं।
तो बोले मैं स्मरण कराती हूँ। वो अष्टावक्र ऋषि ने श्राप नहीं दिया था जब तुम दशरथ राजा थे, उनको देख करके खूब हंस दिए थे, 8 जगह से टेढ़े थे और जिसको हाथ लगा देते थे, हाथ रख देते थे, वो सीधा हो जाता था। तो बोले दशरथ राजा बोले क्यों महाराज, तुम 8 जगह से टेढ़े हो और जिसको छूते हो वो सीधा हो जाता है, तुम भी सीधे हो जाओ, तब तो जानो कि तुम्हारी विद्या काम की। बोले राजा तू इतना विद्वान और तूने कितना छोटा प्रश्न कर दिया। ये बता, नदियां स्वयं पानी पी लेती है, नदी स्वयं पानी पी लेती है, तालाब पानी पी लेता है, स्वयं वृक्ष फल खा लेता है क्या? मेरे में फला हूं तो मैं ही खा लूं। तो इसीलिए स्वयं अपनी विद्या दूसरों के काम आ सकती है। हम भले डॉक्टर हैं, दूसरे कोई इंजेक्शन लगाएगा और दूसरा कोई दवाई लिखेगा, यदि भले हम डॉक्टर हम सब चीज जानते हैं, पर डॉक्टर को बुलाएंगे तभी दवा फायदा करेगी, अन्यथा नहीं करेगी। राजा झुका, परंतु उन्होंने कहा जाओ तुम भी उल्लू के मुख के होगे। रानी वहीं थी, कौशल्या, तो कहें स्वामी आप तो श्राप दे दिए हैं, अब इसका उपाय, तो कहें जाओ तुम्हारे इस आग्रह से मैं कहता हूं कि जब कलयुग में उल्का मुख नाम का राजा होगा, तुम इसकी पत्नी बनोगी तो इसका उद्धार होगा। यदि तुमने किसी दूसरे को चुन लिया तो ये राजा घोर नरक में जाएगा। लो, इतने तपस्वी राजा जो राम के पिता हूं घोर नरक में जाते, परंतु वो पत्नी पहचान गई। इतनी स्त्रियों में शक्ति होती है, जब पहचान गई तो विवाह हो गई। अब उसने जल लिया और अपने पति के ऊपर छोड़ा और सुंदर हो गए, कमल के सादृश्य हो गए। ये कथा में लिखा है, ये तो हम अभी संक्षिप्त में यहाँ बता रहे हैं। तो देखो जब सुंदर हो गए तो राजा प्रण कर लिया कि रोज दान करूंगा। हम अम्मा जी को आज नई कथा सुनाऊंगा, नई कथा नहीं है, ये महापुरानी कथा है, पर कोई सुनाएगा नहीं आपको। कोई पंडित से पूछना कि बताओ रे, पहले पंडित जी सत्यनारायण के बाप का नाम बताओ, पंडित आहे तो बताओ, पूछा बोला कौन नंबर गएगा, सत्यनारायण के माता पिता का। हाँ, केले का फल ये पिता है, केले का फल पिता है, नहीं चढ़ेगा तो आपका भोग भगवान नहीं लगाएंगे। हाँ, इसी से उत्पन्न हुआ है। हाँ, इसी से उत्पन्न हुआ है। ये दोनों माता पिता हैं, साथ में रहते हैं, किसके? सत्यनारायण के। हाँ, बिल्कुल प्रैक्टिकल बता दो, किसी से कोई फेल करे तो हमको बताना। और अब लीलावती की अब सुनाएंगे, अब आपने कह दिया तो हम लीलावती की सुनाएंगे। हाँ, हमारा ये राजा जब सुंदर हो गए तो रोज कथा सुनने लगे, तो वहां साहूकार जी आए। अब जिनकी कथा है आपको सबको मालूम है। तो साहूकार जी जब आए तो उन्होंने देखा कि राजा कल उल्लू के मुख के बैठे थे, आज इतने सुंदर काहे हो गए। जब पूछा तो बोले ये भगवान सत्यनारायण है, ये जो मेरी पत्नी है, इसके 4 रूप भगवान ने जब ये जन्म ली थी, किसी की बेटी बनी थी, तब से इसको 4 रूप भगवान ने दे दिया था कि जब बेटी बनी और इसके बाद किसी की बहन बनी, और जब शादी हो गई तो पत्नी बनी, जब इसके संतान हो गई तो माँ बन गई। तो 4 रूप भगवान ने इसको दे दिया। तो ये इसमें इतनी शक्ति है कि सब कुछ कर सकती, घर को चाहे स्वर्ग बना ले, चाहे घर को नरक बना दे, स्त्री का ही काम है ना। वो चाहे तो जैसा कर ले संसार में, है? उसी का तो घर है, गृहिणी का तो घर है, पुरुष का तो घर है नहीं, उन्हीं के लिए तो बनाया गया है। तो इसलिए कहते हैं ना, काया राखे धर्म है, पूंजी राखे व्यापार। साहूकार जी कहे बताओ ना प्रभु। बोले हाँ, यही सत्यनारायण की कथा है, सत्य बात यही है, लो प्रसाद, तुमको भी जो मांगोगे भगवान देंगे। साहूकार आया, अपनी पत्नी को दिया प्रसाद, कहता है मेरे भी संतान होगी तो मैं सत्यनारायण की कथा सुनाऊंगा। अब जब सत्यनारायण भगवान की कथा के लिए बोल ही दिया, अब इसके बाद जब प्रसाद पाके जब पत्नी गर्भवती हुई तो 10वें महीने में कन्या का जन्म हुआ। कन्या का जन्म होते ही साहूकार ने उसका नामकरण किया। क्या रखा? कलावती। माता का नाम लीलावती, अब बेटी का नाम कलावती, अब पिता का नाम, साहूकार का नाम, हाँ बतावा, जानते हैं ना लीलावती कलावती की कथा जानते हैं, साहूकार के जानते हैं। साहूकार का नाम बताओ। साहूकार का वो दामाद बोलते हैं। हाँ, दामाद बोलते हैं, साहूकार नहीं है उसका नाम। साहूकार का नाम साधु नाम है उसका। साधु, हाँ नाम रहता है साधु। नहीं साहूकार हो कैसे, जब साहूकारी करेगा जब न साहूकार। साहूकार वो कहलाता जो व्यापार करता है। अब जब व्यापार करने लगा तो साहूकार हो गया, और उसका नाम था साधु। साधु
और माता का नाम लीलावती, तो लीलावती का मतलब लीलावलवती किसकी? भगवान की। लीला, हाँ। और कलावती का अर्थ क्या हुआ? कलावलवती किसकी? हमारी तुम्हारी। जो कला करेंगे, कर्म करेंगे, हाँ वही ना पाएंगे। लीला है। वो और कला ही। जो करेंगे जीवन में वही ना पाएंगे। चलो बेटी हो गई है, सत्यनारायण की कथा कर लेते। बोले जब विवाह करेंगे तो कर लेंगे। थोड़ा समय बीता, अरे साहूकार खूब धन कमा के एक जगह से आया और देखो मेरी बेटी बड़ी हो गई, चलो विवाह कर देता हूँ। कंचन नगर से, कंचन नगर कहाँ वो भी अगले बार बताएंगे। कंचन नगर में वाणिक पुत्र को यानी लेकर के आए, और लेकर के आए कंचन नगर से। इसमें लिखा कंचन नगरे साधु नाम वाणिक पुत्रा गुणान्विता सा बांधवे सहितम, यानी विवाह के लिए सबका बुला के लाओ। अब विवाह कर दिया। अब विवाह करने के बाद सत्यनारायण की कथा भूल गई। भगवान ने पीछे से सारा डेरा चुरवा लिया। हाँ लेते देते हैं तो ले भी लेते हैं। दाता के 3 गुण, दे या न दे, या दे के ले ले। साहूकार यहाँ शादी कर रहा है, बैंड बाजा बज रहे हैं, वहां रात की चोरी हो गई, सब चुरा ले गए। साहूकार बोला अरे कुछ बचा ही नहीं, सब चुरा ले गए। चोर क्यों ले गए? इसलिए कि तुमने सत्यनारायण से चोरी की है, तुमने सत्यनारायण की कथा नहीं सुनी। उसको नहीं समझ में आया। उसने कहा देखो शादी तो हो गई, अब कुछ दहेज दान दहेज तो बचा नहीं देने को, सब चोरी हो गया, तो चलो अब हम तुम्हें ले जा करके कमाने चलते। तो साहूकार जो है अपने दामाद को लिया और कहाँ पहुंचा? रत्नसारपुरे रंभे गत्वा सिंधु समीपता। एक रत्नसारपुर नामक नगर पहुंचा। कहाँ है ये रत्नसार नामक नगर? कहाँ है बताइए। ये है जिसे रत्नागिरी कहते हो। रत्नागिरी साहूकार यही महाराष्ट्र का है। सतानंद कहाँ है? उत्तराखंड के यानी काशी के। आपको हर राजा का, चंद्रकेतु राजा की नगरी में जब साहूकार वहां जब गए कमाने के लिए तो सोना के पहाड़ थे, उसे रत्नागिरी कहा जाता है। रत्न माने होता है रत्नों का पहाड़, तो रत्नों के पहाड़ थे, वहां से सोना चांदी लेकर के आया। और चंद्रकेतु राजा की नगरी कहाँ? चंद्रकेतु नगर नासिक को कहते हैं। और नासिक में ठहरे रात को। भगवान ने कहा कि इतना सारा धन साहूकार लिया है, अपने सिराहने तले दबाया है, इतना सारा धन इसको देता हूँ, देखूं इसको लोभ है कि नहीं। भगवान ने अपनी माया से धन को रक्षित कर दिया और आकाशवाणी से बोलते हैं, ओ साहूकार सुनते हो, तुम्हारे पीछे इतना सारा धन रखा है, लेना है तो ले लो, पर कष्ट बहुत मिलेगा। ऐसा भगवान ने आकाशवाणी से बोला। साहूकार तुरंत उस धन को ले लिया और लेकर के तुरंत जो है रात्रि को ही चल दिया। तो दूतों ने पकड़कर राजा के पास ले गए। बोले राजन देखो ये 2 चोर लाए, इन्हें देखकर आज्ञा दीजिए, ये रात को भगे जा रहे थे। तुरंत राजा ने उन्हें आज्ञा दी कि देखो गठरी में क्या है। देखा तो हीरा मोती भरे थे। तुरंत तो वो हीरा मोती नहीं, अभी खरपतवार नहीं हुआ। अच्छा। अभी हीरा मोती भरे थे। तो राजा ने कहा ये चोर है, इनको जेल में डाल दो। दोनों जेल में चले। साहूकार दोनों जेल में चले गए। दोनों खरपतवार जब चले गए और वहाँ रो रहे हैं कि क्या बताएं, बताओ चोरी भी नहीं की और जिन्होंने दिया उन्होंने मतलब रूप का दर्शन नहीं दिया और राजा हमें जेल में डाल दिया। बड़े दुखी हो रहे थे। यहाँ दोनों माँ बेटी कंगाल हो गई, सारा घर का धन चुरा गए। दोनों माँ बेटी घर घर घूमने लगी, खांच कथा शरीर में हो गए। दोनों माँ बेटी ने एक दिन सत्यनारायण की कथा सुन करके खूब रोई कि भगवान क्यों मानो तन में दुख सुख दोनों मिलते हैं, परंतु हमें कभी सुख नहीं मिला, दुख ही दुख मिला, इसलिए हम प्रभु पशु जानवर बना देते, क्यों भगवान ब्राह्मण ये मानव तन दिया था। इस प्रकार रोई। तो सत्यनारायण का प्रसाद जब दोनों माँ बेटी को मिला तो बुद्धि अच्छी हो गई। तुरंत उन्होंने घर जा करके लीपा पोता, पंडित को बोली कथा सुना देना, बड़े घरों से भीख मांग के लाई और रात ही की तैयारी कर ली। और सुबह 4 बजे सत्यनारायण की कथा पंडित जी से सुनने बैठ गई। वहां चंद्रकेतु राजा को भगवान ने स्वप्न दिया, ये राजा उठ कल सवेरे सज्जन माणकों को छोड़ देना, जो तुमने उनका धन ले लिया है वह सब दे देना, नहीं हम राजपाट के साथ तेरा धन नष्ट कर देंगे। ऐसा कह करके भगवान अंतर ध्यान हो गए। राजा उठा, मंत्रों को स्वप्न सुनाया, बंधे हुए वाणियों को शीघ्र छोड़ करके लाए। राजा ने उनके हाथ पैर की बेड़ी कटवाया, छर्म कर्म कराया, 6 वस्त्र पहनाया, जितना धन लिया था उससे दूना धन देकर के संतुष्ट किया। साहूकार धन लेकर के राजा ने जब दिया तो लेकर के राजा को नमस्कार करके चल दिए। कुछ दूर जाते हैं तो भगवान ने एक डंडी का भेष बना करके परीक्षा लेने के लिए रास्ते पर मिल गए। क्या कहा? इत्युक्ता महावैश्व जगमती स्वागरे प्रति श्रेष्ठंद प्राण बोलो सत्यनारायण भगवान की, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। चतुर्थ अध्याय फिर से ले लीजिए। श्री श्रुतवाद यात्रा तो कृतमानम साधु मंगलाचार्य गोरकाणम ब्रह्म जी तो कुछ मांगेंगे बोल दूंगा, कुछ नहीं है। लता पात्र आदि जय वर्तते।
जब भगवान दंडी के भेष में मांगा तो उसने कहा महाराज कुछ नहीं, मेरे पास लता पत्र भरा है। बोले जाओ जो तुम कहते हो वही हो जा। थोड़ी देर में साहूकार का सारा धन लता पत्र हो गया। साहूकार मूर्छित होकर के गिर पड़ा। सचेत होने पर चिंता करने लगा। दामान बोला क्यों रो रहे हो? उन्हीं दंडी महाराज ने श्राप दिया जिससे आपने झूठ बोला, चलो उन्हीं के शरण में, मनोरथ उन्हीं से पूर्ण होगा। ऐसा कह करके भगवान अंतर ध्यान हो गए। अब बट वृक्ष के नीचे जाके बैठ गए। साहूकार धन देख करके रोने लगा। भगवान बैठे थे बट वृक्ष के नीचे। दामान बोला जाओ, होदा बैठे हैं, चले जाएंगे तो वो भी नहीं मिलेगा, जाओ मांग लो जो मांगना। गया तो चरण पकड़कर रोने लगा। भगवान बोले मारो दृष्ण में वाक्यम पूजा भाई मूर्खा, मत रो रे मूर्ख, तू मेरी पूजा में सदा मुँह फेरे रहता, मुझसे झूठ भी बोला। बोले क्या जानो प्रभु, आप भगवान है, चोर डाकू समझ करके आपसे झूठ बोला। यदि आप ईश्वर हैं तो आपसे कोई बात छिपी नहीं है। जानते हो मेरे घर नाव में क्या भरा था? धन दौलत। आपके कहने से लता पत्र हो गया। प्रभु एक काम करो, मेरा धन दे दो, आया कि मेरे प्राण ले लो। इसलिए चरण जब भी छोड़ूंगा, जब प्राण निकल जाएंगे, आया कि धन दे दोगे तभी छोड़ूंगा। इस प्रकार जब भक्त ने करा तो भगवान ने आशीर्वाद दिया। शरण जाने से मरण नहीं होती, मेरे प्रभु ने सब दे दिया। साहूकार धन लेकर के जब अपने गांव पहुंचा, माँ बेटी कथा सुन रही। लो 4 बजे कथा शुरू हुई, 6 बजे दोनों आ गए। अब कन्या से माँ बोली बेटी जब कथा पूरी हो जाए तो तुम भी आ जाना। माँ चली गई, अपने दामान पति को देखा, परंतु बेटी सत्यनारायण का प्रसाद त्याग करके जैसे ही अपने पति को देखने जाती है वैसे उसका पति नाव सहित जल में डूब गया। कन्या अपने पति को न देखने पर बड़े शोक से रोने लगी। माँ भी रोने लगी। पिता भी कहने लगा क्यों प्रभु, क्यों इस मानव तन को दिया था? कोई भी कुछ भी बना देता, जब इतने बड़े पापी थे हम आज समुद्र में मर जाएंगे। संध्या का समय था, तीनों मरने को सोचा, तभी आकाशवाणी हुई कि साहूकार सुनो, तुम्हारी बेटी सत्यनारायण भगवान का प्रसाद त्याग करके अपने पति को देखने चली आई है, इसीलिए इसका पति अदृश्य हो गया। ये पुनः घर जाकर प्रसाद पाके आएगी तो अपने पति को उसी प्रकार पाएगी। कन्या आकाशवाणी सुनकर शीघ्र ही घर जाती, प्रसाद पाके आई तो अपने पति को उसी प्रकार पाया। कन्या बड़ी खुश हुई और बड़े प्रेम से हर महीने के पूर्णमासी को सत्यनारायण की कथा करने लगी। इस श्लोक में शुभ अंत में सतलोक हो जाते हैं। अंतिम कथा सुनाएंगे। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सत्यनारायण बुद्ध कथायाम श्री नमो नारायणाय नमः। श्री सूतवाच यथानत प्रच्छामि श्रद्धान मुनि सप्तमासी तुंगध्वज। जो राजा प्रजापालन तत्परा एक राजा थे तुंगध्वज नाम, यानी इतना दान किया था कि तीनों लोग 14 भुवन में उसका नाम था। इतना दानी राजा था, पर देखो एक गलती कर दिया। जब धन होता है, विद्या होती है और पद होता है तो घमंड कभी न कभी आता ही है, कभी न कभी आता। हनुमान जी को भी आया था ना, तब मकरध्वज पैदा हो गए थे। जब उनको आया था अरे मैं तो लंका जला दिया, एक बूंद मछली ने पान किया, मकरध्वज पैदा हो गए। भगवान जब के सामने गए तो कहें कि आप तो ब्रह्मचारी हैं, कहें हाँ हो गया तो पता चलेगा, हम तो नहीं मानते कि ब्रह्मचारी हो गया। भगवान थोड़ी सी हंसी मजाक किए तो बोले भगवान जानते हैं कि मेरी शादी नहीं है, मेरे कोई संतान नहीं है, तब भी भगवान मजाक करते हैं। आखिरकार जब आई रावण लेके गया, जब गए तब पता चला कि मकरध्वज हनुमान का पुत्र हूँ मैं। जब कहा वो कहाँ से हो गया, तब ध्यान दिए, तब पता चला कि ऐसा। तो राजा को घमंड हुआ तो मुकुट भगवान पहने थे सोने का, तो राजा ने जैसे पहना वैसे बुद्धि भ्रष्ट हो गई। और वो राजा जो कभी हिंसा नहीं करता था, पशुओं को नहीं मारता था, वो तलवार लेकर के घोड़े पे सवार होके गया और जो जीव जंतुओं को दाना खिलाता था, वो जीव जंतु जैसे राजा के घोड़े की आवाज सुना तो सब दौड़ के आ गए। और जब आ गए मृग पक्षी तो राजा ने उनको जाकर के सिर से धड़ अलग कर दिया, मार डाला। कितने पशुओं को मारा। और जब बट वृक्ष के नीचे आया तो गोपाली लोग कथा सुन रहे थे। राजा न प्रसाद लिया, न भगवान को प्रणाम किया। लो घमंड के कारण प्रसाद भी नहीं लिया। तो राजा घर पहुंचा तो क्या देखा, सता पुत्र नष्टम धनादि चाहता। राजा के 100 पुत्र थे, सब मरे पड़े थे, धन धान नष्ट। राजा ने कहा बताओ, जीवन भर दान किया, आज तक मैं संसार के सभी लोगों को अपना पुत्र माना और मेरे साथ ये घटना, मैं भी मर जाऊंगा। कटार लिया, मारने लगा तो पंडित जी हाथ पकड़ लिए। बचाते पंडित जी हैं सब जगह, हाँ, और कोई नहीं बचाता। हाँ, कहीं भी देख लीजिए जितनी कथाएं हैं, जहाँ वो पंडित जी वेद पढ़ के बचाएं, अच्छे वेद पढ़ के कुछ भी दें वो ही देते हैं। और जब सारी श्रद्धा हो तो राजा का हाथ पकड़, राजा मरो मत, पाप का प्रायश्चित कर लो। बोले क्या कर लूं? बोले जो पाप किए। तो बोले मैं कोई पाप नहीं किया।
बोले अभी तुम ऐसे ही बोलोगे, तुम ये मुकुट उतार के भगवान को जाके पहना के आओ। पंडित जी बड़े प्रेम से बोले। राजा ने मुकुट उतारा, भगवान को पहनाया। तब बुद्धि शुद्ध हो गई। कहना अरे पंडित जी मैं तो बड़ा पाप किया, पशुओं को भी मारा, बट वृक्ष के नीचे प्रसाद भी बट रहा था, उसको भी नहीं लिया। तो बोले राजा एक ही काम है, जाओ उसी जगह कथा सुन श्रवण करना है, सब भगवान तुम्हारा पूरा करे। राजा गया और कथा सुनी, यही चरणामृत। 4 बजे सवेरे दौड़ा दौड़ा गया तो उन पशुओं को पिलाया जो मरे पड़े थे, सब जिंदा हो गए इस चरणामृत से, जो आज ही भगवान का धोया हुआ चरणामृत। राजा ने अपने पुत्रों को आके पिलाया, पुत्र जीवित हो गए। लो सब एकदम। राजा कहा वाह, जिस संसार को मैं अपना मानता था ये मेरा नहीं है, इसे मुझे छोड़ के जाना है। इसलिए राजा ने तुरंत समाधि में बैठ गया और अपने प्राण को त्याग दिया और सुरपुर को चला गया। इस लोक में सुख भी पाया, अंत में सत्यलोक को चला गया। तो जब ज्ञान मिलता है ना, तो अज्ञान रूपी ये धन अच्छा नहीं लगता, और जब तक माया रूपी संसार दिखता है तब तक ये अंधकार रूपी परमात्मा का रूप नहीं दिखता। अंधेरे में हमको क्या दिखाई दे सकता है? अंधेरी कोठरी में तो बताओ, हम दूसरे की रोशनी से देखते हैं ना, हाँ। सूर्य की रोशनी से। इसके बाद भी लोग कहते कहाँ भगवान, रोज दर्शन देते हैं। अभी मैं पूछ लेता है आपसे कोई प्रश्न कि भगवान मेरे को रोज दर्शन देते हैं, आपको देते हैं? तो आप चकित हो जाओगे, अरे पंडित जी को रोज दर्शन देते हैं। अरे जो सही में वो वाले भगवान दर्शन दे दें तो फिर ये धरती में रहने की जरूरत क्या है? तो ये नहीं, पर सूर्य भगवान तो देते हैं ना। ऐसी सत्यनारायण की कथा मैंने आपको सुना दी। कहते हैं दरिद्री हो तो धन पाए, कैद में हो तो छूट जाए, भार भय से छूटे, इसमें कोई संशय नहीं। इस पुनीत व्रत को करने से प्राणी श्लोक में सुख, अंत में मोक्ष पाता है। सत्यनारायण भगवान की कथा मैंने 5 भक्तों की सुनाई। अभी 7 भक्तों की भी कथा है इसमें, पर 5 ही भक्त की अब चलती है। पहले 7 अध्याय की रहती थी और 7 भक्त रहते थे। अब 2 के नाम न बताएंगे नहीं तो फिर आप बोलोगे कि अरे पंडित जी हिस्ट्रा उस्ट्रा सब चल रहे हैं। नहीं, सच्ची बात है, 7 अध्याय की कथा होती थी, हमने बांचा है। 2 कौन से भक्त हैं? हम नहीं बताएंगे, ऐसे बता दो ना। अभी न बताएंगे, 5 ही जानते हो तो बहुत है। अब 7 जानोगे तो और फिर बोलोगे कि पंडित जी ऐसा वैसा। तो देखो 5 भक्त हैं सच्चाई में, 5 अध्याय की कथा में। एक भक्त का नाम है सतानंद पंडित, ये है सुदामा पूर्व जन्म का। दूसरे भक्त का नाम है लकड़हारा, ये गुह निषाद नाम का राजा है। तीसरे भक्त का नाम है उल्कामुख नाम के राजा, ये स्वयं दशरथ राजा है। चौथे भक्त का नाम है साधु नाम, तो ये है मौरध्वज राजा पूर्व जन्म का, अपने पुत्र को आरा से चीरा था, सब कोई कथा जानते हैं। 5वीं कथा है तुंगध्वज नाम के राजा की, ये स्वयं मनु है। ऐसे 5 भक्त परम भक्त हैं भगवान के, कभी मरते नहीं हैं, सत्य की स्थापना करके चले गए। कलयुग के सभी पापों को नष्ट करने वाली सत्यनारायण की कथा हमको विरासत में ले गए हैं। इसलिए भगवान की कथा श्रवण करके चरणामृत पीना चाहिए। आप कथा ना सुनो, सत्य बोलो एक बात, दूसरी बात चरणामृत पियो। ये 2 बात जो करता है, भगवान का कीर्तन करता है, वो हर दुखों से मुक्ति को पाता है। निश्चित ही भगवान उसको सहारा देते हैं। प्रारब्ध भोग तो सबको भोगना पड़ा है, हरिश्चंद्र को भी, मौरध्वज राजा को भी, तो हम कौन होते हैं? हाँ, पूर्व जन्म में जो कोई मार के आवत है, धन लूट ले थे कोहू का, तो फिर वो निर्धन हो जाते। फिर के बाद कोहू का जहर दे के मार के आवत है तो ओखा श्राप लगत है, तो बच्चों को बैठा के जहर दे करके मर जाता है। ये कलयुग है, यहाँ आकर के मानव तन में भी कष्ट ही कष्ट है। जब आए थे ना धरती पे, जन्म लिए थे, तब रोए थे ना, कहाँ कहाँ कहाँ, है ना। 5 भक्तों की कथा सुना दी, सुनने वाले का सुनाने वाले का सबका भला हो। बोलो सत्यनारायण भगवान की।